नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम मैट्रिक्स की रैंक निकालना सीखेंगे। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाए, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, उसकी अगर आपको रैंक निकालनी हो तो वो रैंक कैसे निकाले, ये आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं रैंक की। रैंक होती क्या मैट्रिक्स के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब आपके पास अगर कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को काउंट करना आपको, ठीक है। अब नॉन जीरो रो का मतलब क्या है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, तो इनको समझते हैं। जैसे कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मैं ये मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं। जैसे कि ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, और इस मैट्रिक्स में एलिमेंट इस टाइप से हैं 2 3 0 7 0 0 0 0 0, ठीक है। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसमें ये जो रो है ना, फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2 यानी सेकंड रो R2, और इसको R3, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट रो है, तो क्या इसके सभी एलिमेंट जीरो है? ऑल एलिमेंट्स जीरो है क्या? नहीं है। ये एलिमेंट जीरो नहीं है, ये एलिमेंट जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नॉन जीरो रो, ठीक है। इसके क्या सारे एलिमेंट जीरो है R2 के? नहीं, ये एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये भी क्या है? नॉन जीरो रो है, ठीक है। क्या इसके सभी एलिमेंट जीरो है? हाँ, तो इसको बोलते हैं जीरो रो, ओके। लेकिन हमको क्या चेक करना है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ओके। तो समझ गए होंगे नॉन जीरो रो वाली जो मैट्रिक्स है उसका मतलब क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, उसके नीचे वाली तीनों एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा? ये वाला। इसके नीचे वाली जो एंट्रीज है ना, ये वाली एंट्री, ये वाली और ये वाली, ये तीनों जीरो होनी चाहिए। यहां पे देखो एक एंट्री जीरो नहीं है ना, तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये तभी बनेगी जब ये तीनों एंट्रीज क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है, ओके। अब मैंने एक वर्ड और बोला था कि आप चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी जाए या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दी जाए, आप इजीली उनकी मैट्रिक्स, उन मैट्रिक्स की रैंक निकाल पाओगे, है ना। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स होंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, जिसके लिए आपको प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली एंट्री जीरो करनी होगी। तो जीरो की जो पोजीशन होगी वो कहाँ कहाँ होगी, कौन कौन सी एंट्री होगी? तो जीरो वाली, तो उसको एक बार मैं बता देता हूं। जैसे कि आपके पास मान लेते हैं कोई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी उसमें यहां पे कोई एंट्री होगी, यहां पे एंट्री होगी, यहां पे कोई एंट्री होगी, यहां पे कोई एंट्री होगी। 2x2 मैट्रिक्स की और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सी एंट्री को जीरो करना पड़ेगा? इस एंट्री को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाली एंट्री को जीरो बनाना पड़ेगा। अगर ये एंट्री जीरो आपने बना दी तो इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की, जो अभी हम देख चुके हैं, यहां पे एंट्री होगी, यहां पे एंट्री होगी कोई, और यहां पे एंट्री होगी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो इस प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे की जो एंट्रीज हैं वो जीरो करनी है हमको। मतलब यहां पे जीरो बनाना है, यहां पे हमको जीरो बनाना है, और यहां पे हमको जीरो बनाना है, ठीक है। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। अगर मैं बात करूं 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसमें देखो यहां पे एंट्री होगी, यहां पे एंट्री होगी, यहां पे एंट्री होगी और यहां पे एंट्री होगी, ऐसे। ये सेकंड रो में, ये थर्ड रो में, और ये फोर्थ रो। तो ये 4x4 ऑर्डर की कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें आपको कहां कहां पे एंट्री, किस एंट्री को जीरो बनाना पड़ेगा ताकि इस मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल पाओ? तो उसके लिए आपको यहां पे जीरो बनाना है, यहां पे जीरो बनाना है, यहां पे जीरो बनाना है, यहां पे जीरो बनाना पड़ेगा, यहां पे जीरो बनाना है, और यहां पे जीरो बनाना है, ठीक है। ये 6 एंट्रीज पे आपको जीरो बनाना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं 4x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की,
ये आपके पास 4x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 4, 1 2 3 4, कॉलम कितने 3, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी एंट्रीज आपको जीरो करनी होती है? तो 4x3 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो उसमें आपको यहाँ पे जीरो बनाना है, यहाँ पे जीरो बनाना है, यहाँ पे जीरो बनाना है और इस एंट्री को जीरो करना है। 4x3 ऑर्डर की जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये तो तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स थी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m और n दोनों अलग अलग है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों अलग अलग है ना, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो 4x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए आपको इन एंट्रीज को जीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये आप एंट्री जीरो कर दोगे उस केस में इस मैट्रिक्स की फिर आपको नॉन जीरो रो काउंट करनी है, कितनी है वही उस मैट्रिक्स की रैंक होगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स की, थोड़ा पीछे इसको खिसका रहे हैं और फिर लिख रहे हैं। ये आपके पास 3x4 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होगी जिसमें 3 रोज होंगी 4 कॉलम होंगे, 1 2 3 4, एक रो हो गई है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें इस मैट्रिक्स में यहाँ पे आपको कौन कौन सी एंट्री को जीरो करना पड़ेगा ताकि ये क्या बन जाए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। तो उसके लिए इस एंट्री को जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है। ये 4 एंट्री आपको जीरो करनी पड़ेंगी, तब जाके ये 3x4 ऑर्डर की जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ जीरो काउंट, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करके आप इसकी रैंक बता पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये जो मैट्रिसेस हैं इनका जो ऑर्डर है, चाहे वो 3x4 हो या 4x3 हो या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उनमें कौन कौन सी एंट्रीज को जीरो करनी है ये आपको याद रहेगा। और अब कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसकी रैंक हमको निकालनी है। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी हमको रैंक निकालनी है, तो रैंक निकालनी है तो हमको किस किस एंट्री को जीरो करना पड़ेगा 3x3 के लिए? इस एंट्री को जीरो करना पड़ेगा, इस एंट्री को जीरो करना पड़ेगा और इसको, ठीक है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो तभी बने ना जब मैं इन तीनों एंट्रीज को जीरो कर दूं। तो अगर मैं पहले इन दोनों को जीरो करना चाहूं तो हम जीरो किसकी हेल्प से करेंगे? R1 की हेल्प से। तो अब अगर मैं R2 को पहले जीरो करना चाह रहा हूं, इस एंट्री को जीरो करना चाह रहा हूं, तो इसमें मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई करूं इसकी हेल्प से, ताकि प्लस या माइनस करे तो ये जीरो बन जाए। तो यहां पे 6 है, यहां पे 3 है, अगर मैं इसका डबल कर दूं, इसका मैं डबल कर दूं और उसको फिर मैं इसमें माइनस कर दूं तो जीरो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब मेरे को किस में चेंजमेंट करना पड़ेगा? R2 में ना, तो ऑपरेशन हम किस में लगाएंगे? R2 में लगाएंगे। और कौन सी ऑपरेशन लगा रहे हैं? R2 में। जब भी ऑपरेशन लगाएंगे तो इस एरो के साइन के साथ कि हम R2 में चेंजमेंट कर रहे हैं। क्या चेंजमेंट कर रहे हैं? R2 में से, यानी 6 में से। तो यहाँ पे लिखा मैंने R2, 6 किसका एलिमेंट है? R2 का है ना। तो R2 में से हमको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? R1 का ये जो एलिमेंट है, देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना है आपको। ये फर्स्ट वाला कॉलम का एलिमेंट है ना, तो इधर भी फर्स्ट वाले कॉलम में आपको ऑपरेशन लगानी है। सेकंड वाले में जीरो बनाने के लिए इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे? इसका डबल। 6 में क्या माइनस करें? 6 को माइनस करें तभी जीरो बनेगा ना, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? R2 में माइनस कर दिया ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। तो यहां पे जीरो हो जाएगा। और यहां पे जीरो कब होगा? देखो इसमें से अगर मैं R1 को सीधा सीधा माइनस कर दूं तो जीरो बन रहा है। तो R3 में क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम? R3 में से माइनस कर दो R1 को, ठीक है। ये दो ऑपरेशन मैं इस मैट्रिक्स ए में लगा रहा हूं। तो देखो अब ये जो मैट्रिक्स है ये किस टाइप की मिलेगी? R1 में तो मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाई ना, मैंने R2 में और R3 में लगाई है। तो R1 वाली एज इट इज आएगी 3 1 2। R2 में क्या ऑपरेशन लगाइए? R2 में से माइनस करना है ट्वाइस ऑफ R1, तो 6 में से माइनस करना है इसका डबल, तो 6 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 6, तो 6 माइनस 6 0। 2 में से माइनस कर दो इसका डबल, 2 माइनस 2 0। 4 में माइनस कर दो इसका डबल, 4 माइनस इसका डबल करो 4, तो 4 माइनस 4 0। R3 में क्या ऑपरेशन लगाइए? R3 में से R1 को सिंपली माइनस किया है, तो R3 माइनस R1, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0 और 2 माइनस 2 0। अब देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको इन तीन एंट्रीज को जीरो करना था, एक बार में ही होगी ये तो,
ठीक है। अब आप बोलोगे सर और एंट्री भी जीरो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा टारगेट इन तीनों को जीरो करना था, ये तीनों जीरो होनी चाहिए, ये तीनों जीरो हो रही है, बहुत अच्छी बात है। इनके साथ कोई और भी हो रहा है, एक्सेप्टेड है यार, मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी कोई एंट्री जीरो हो रही है तो होने दो, ठीक है। ओके, अब ये क्या आ गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई। अब इसमें देखो ये कैसे रो है, ये तो नॉन जीरो रो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है। क्या इसके सभी एलिमेंट जीरो है? बिल्कुल जीरो है। तो ये नॉन जीरो है क्या? नहीं। ये नॉन जीरो है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें भी सभी एलिमेंट जीरो आ रहे हैं। हमको तो वो चेक करनी है ना, उस रो को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो, इसमें तो एक क्या तीनों ही नॉन जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये नॉन जीरो रो होगी। तो अब इस मैट्रिक्स की रैंक क्या बनेगी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो क्या लिखें यहां पे हम रो ए से डिनोट करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ए है, इसकी जो रैंक है, रैंक को हम रो से डिनोट करते हैं, रो ऑफ मैट्रिक्स ए, और वो क्या बनेगी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है। तो यहां पे रैंक ऑफ ए क्या लिखी जाएगी? कितनी नॉन जीरो रो आई? यहां पे 1 आई ना, तो एक इसकी रैंक हो जाएगी। अब एक 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो कि काफी पॉपुलर क्वेश्चन है उसको लेते हैं। तो अब इस 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स में अगर हमको रैंक निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले इसको चेक करो कि क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको बनाने के लिए हमको ये वाली एंट्री जीरो करनी पड़ेगी, ये वाली एंट्री जीरो करनी पड़ेगी, ये वाली एंट्री जीरो बनानी पड़ेगी, और ये वाले एंट्री जीरो बनानी पड़ेगी, ये वाले एंट्री जीरो बनानी पड़ेगी, और इस वाले एंट्री को जीरो बनाना पड़ेगा। यानी ये जो 6 एंट्रीज हैं इनको हम जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे जीरो बने, किसकी हेल्प से बनेंगी? इसकी हेल्प से बनेंगी, है ना। तो अब मैं R1 की हेल्प से इनको जीरो कर रहा हूं पहले। तो सबसे पहले मैं R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं। तो R2 में हम क्या ऑपरेशन लगाएं? देखो R2 में अगर मैं इसमें से इसका डबल माइनस कर दूं तो यहां पे जीरो बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा? R2 में से माइनस करूंगा ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। और अगर मैं बात करूं R3 में, तो R3 में क्या ऑपरेशन लगाएं? R3 में से अगर मैं इसका ट्रिपल माइनस कर दूं तो यहां पे जीरो बनेगा ना। तो मैं क्या करूंगा? R3 में माइनस करूंगा थ्राइस ऑफ R1, और R4 में 6 टाइम इसका माइनस करेंगे, ठीक है। और यहां पे लिखा मैंने R2 सॉरी R4 में क्या ऑपरेशन? R4 में माइनस करेंगे 6 टाइम ऑफ R1, ठीक है। ये ऑपरेशन हम लगाने जा रहे हैं। तो देखते हैं नई मैट्रिक्स ए क्या बनेगी फिर। मैट्रिक्स ए इक्वल R1 में तो कोई चेंजमेंट नहीं है ना, तो R1 को एज इट इज लिख दो 1 2 3 0 1 2 3 0, ठीक है। और अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊं तो R2 में माइनस करना था ट्वाइस ऑफ R1, इसमें माइनस कर दो इसका डबल, जीरो बनेगा। 4 में माइनस कर दो इसका डबल, जीरो बनेगा। 3 में माइनस कर दो इसका डबल, क्या बनेगा? -6, तो -3 बचेगा। और 2 में माइनस कर दो इसका डबल, तो ये तो 2 ही रहेगा, ठीक है। यहां पे जीरो बनाने के लिए देखो R3 में क्या ऑपरेशन लगा रखी है आपने? R3 में से माइनस कर दिया थ्राइस ऑफ R1, तो R3 क्या है? 3 है, इसमें से माइनस कर दो इसका ट्रिपल, तो क्या बनेगा? 0। 2 में माइनस कर दो इसका ट्रिपल 6, तो 2 - 6 -4। 1 में माइनस कर दो इसका ट्रिपल 1 - 9 -8, और 3 में माइनस कर दो इसका ट्रिपल 3 रहेगा ये। तो अगर मैं बात करूं R4 की, तो R4 में क्या चेंजमेंट करना है? R4 में माइनस करना था 6 टाइम ऑफ R1, तो 6 में माइनस कर दो इसका 6 0। 8 में से माइनस कर दो इसका 6 टाइम 12, 8 - 12 -4। 7 में माइनस कर दो इसका 6 टाइम, तो 7 माइनस कितना? 18, ओके। तो 7 - 18 -11 बचेगा, और 5 में माइनस कर दो इसका 6 टाइम, तो ये तो 5 ही रहेगा, ठीक है। ये आपके पास एंट्री जीरो हो चुकी है, ये वाली एंट्री भी जीरो है, ये एंट्री जीरो नहीं है, ओके। अब आप इनको जब जीरो करोगे, सॉरी ये दोनों जीरो कैसे होंगी? जैसे आपने इससे स्टार्ट किया, इसको जीरो बनाना स्टार्ट किया, तो इससे ऊपर वाली जो रो थी उसकी हेल्प से आपने बनाया ना, R1 की हेल्प से,
इनको जीरो कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जीरो बनाना है तो उसके लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी नई जो मैट्रिक्स आई उसकी जो R2 है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इस रो की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन इसकी हेल्प ले कैसे, यहाँ पे तो जीरो है, ये तो दिक्कत खड़ी कर देगा, ठीक है। जीरो में तो कोई ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो अब क्या करें, तो अब मैं किसी भी एक रो को एक्सचेंज कर रहा हूं, या तो ये जो R2 है ना, R2 को और R3 को एक्सचेंज कर लेता हूं, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे, या फिर इसको और इसको, क्योंकि हमको इन दोनों प्लेस में जीरो रखना है, इन दोनों एंट्री को जीरो करना है। तो ये जीरो यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लेना। मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो रो को एक्सचेंज कैसे करते हैं, ये जो R2 है और R3 है इनको एक्सचेंज करना है ना, तो ये साइन लगाओगे, दोनों तरफ एरो, यानी R3 को हम R4 और सॉरी R2 और R2 की जगह R3 लिख रहे हैं हम, ठीक है। ये चेंजमेंट आपको करना है। तो ये वाला एज इट इज रहेगा 1 2 3 0 वाला, ये वाली जो थर्ड रो है ये भी एज इट इज रहेगी। चेंजमेंट किस किस में होगा, इसमें और इसमें, और क्या चेंजमेंट होगा, ये वाली ऊपर और ये वाली नीचे आ जाएगी। उल्टा बोल गया मैं, R3 R2 में कर रहे हैं ना, तो ये एज इट इज रहेगी, ये एज इट इज रहेगी, इन दोनों को एक्सचेंज कर रहे हैं हम, तो ये वाली ऊपर और ये वाली इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को मैं इन दोनों के साथ एज इट इज लिख रहा हूं। तो यहाँ पे साइड में आप देख रहे होंगे फर्स्ट वाली और लास्ट वाली रो को मैंने ए में एज इट इज रखा है। अब जो सेकंड और थर्ड है उनको हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेकंड वाली है उसको थर्ड के प्लेस में, थर्ड वाले को सेकंड रो के प्लेस में हमको लिखना है, ओके। तो यहाँ पे आएगा 0 -4 -8 3, इसको नीचे लिख देते हैं, आ जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा गैप हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा भी है। 0 0 -3 2, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ओके। अब देखो ये तीनों एंट्री जीरो हैं, ये भी जीरो है, इसको जीरो बनाना था हमको, है ना। तो इसको जीरो कैसे बनाएं, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो माइनस माइनस +4 और -4 जीरो बन जाएगा। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, R4 में चेंजमेंट, और क्या चेंजमेंट कि जो R4 है उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं R2 को, हेल्प हमको इसकी लेनी है ना। देखो तो क्या चेंजमेंट होगा, A इक्वल, तो ये वाले एज इट इज लिखो 1 2 3 0। R2 में भी कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज 0 -4 -8 और 3। और R3 में भी कोई चेंजमेंट नहीं है, 0 0 -3 2। R4 में क्या चेंजमेंट करना है, R4 में से माइनस कर दो R2 को, R4 में से R2 को माइनस करो तो 0 -0 0 रहेगा। -4 में से माइनस कर दो -4 को तो 0 बनेगा। इसमें से माइनस कर दो इसको तो क्या बचेगा, -3, तो -3 आ गया। और 5 में माइनस कर दो इसको तो 5 - 3 2 आएगा, ठीक है, ओके। ये तीनों एंट्री जीरो, ये भी जीरो। अब इसको जीरो और बनाना है ना। तो इसको जीरो कैसे बनाए, किसकी हेल्प से, अब इसी को जीरो बनाना है ना, ऊपर वाले को थोड़ी बनाना है, तो ऊपर वाले की हेल्प से करेंगे। मतलब इसमें इसको जीरो इसकी हेल्प से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो R4 में अब क्या चेंजमेंट करना पड़ेगा हमको, देखो R4 में अगर मैं माइनस कर दूं R3 को तो जीरो बन रहे, -3 में से माइनस कर दो -3 को तो -3 + 3 0 हो जाएगा ना। तो ये चेंजमेंट हमको करना है। तो इन तीनों को नेक्स्ट पेज पे मैं अलग से लिख देता हूं। तो इन तीनों रो को मैंने एज इट इज लिखा है, और R4 में हम चेंजमेंट कर रहे थे। R4 में R4 -R3, ये माइनस करना है भाई, इसको यहाँ पे एरो लग गया गलती से, सॉरी, माइनस आएगा, माइनस कर रहे थे हम, ठीक है। तो R4 में से R3 को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको करेंगे 0, इसमें से इसको करेंगे 0, और इसमें से इसको करेंगे 0, यानी इसके सारे एलिमेंट क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। तो इनको 0 लिख दो, 0 0 0 0। अब देखो ये तीनों एंट्री 0, ये दोनों 0, ये 0, इसका मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है, ठीक है। अब इस केस में नॉन जीरो रो काउंट करो आप, ये नॉन जीरो रो है क्या, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट हमको ऐसा चाहिए था जो जीरो नहीं हो। इसमें एक क्या, 3 3 मिल रहे हैं, तो ये कैसी रो है, नॉन जीरो रो है, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं। यहां पे ये भी नॉन जीरो रो है, क्योंकि ये एलिमेंट जीरो नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नॉन जीरो रो है। क्या इसके सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं, तो ये भी कैसी है, नॉन जीरो रो है।
क्या इसके सभी एलिमेंट जीरो है? हाँ, तो ये नॉन जीरो रो नहीं होगी, ये जीरो रो बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? 3 है ना। इसका मतलब रो ऑफ ए, इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या बनेगी? 1 2 3। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब